आइए दोस्तों, निफ्टी 50 चार्ट आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपके लिए अच्छा रहा होगा। बिकॉज जैसा कि यहाँ पे निफ्टी आज गैप अप रही और गैप अप के बाद भी निफ्टी ने अंधाधुंध जहाँ पे फायरिंग की लास्ट टाइम तक, और लास्ट में अपने लाइफ टाइम हाई के पास 21,928 का जो हाई बना है और उसके पास ही 21,894 के पास ही निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो बढ़िया रहा आज का दिन और उम्मीद करता हूँ ऐसा ही आगे के आगे आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँ। अपने डेली एनालिस जो मैं करता हूँ जहाँ पे, वो मैं यहाँ पे पोस्ट करता रहूँ। तो अच्छा रहा मूवमेंट जितना भी था जहाँ पे। और जहाँ पे एक चीज़ है कि चार्ट के ऊपर ट्रस्ट जरूरी है और अपनी एनालिस के अकॉर्डिंग चलना भी जरूरी है। देखिए, यहाँ पे गैप अप रही निफ्टी 126 पॉइंट और 126 पॉइंट के बाद एक डिप दिया निफ्टी ने प्रीवियस डे हाई तक। ये रहा प्रीवियस डे हाई 21,726 का। तो इन कैंडल्स की क्लोजिंग देख लेते हैं। ये भी ठीक और ठीक क्लोजिंग 727 की है, उसके बाद 733 की, फिर इसकी क्लोजिंग थी जहाँ पे 726 की, और फिर इसकी क्लोजिंग भी 727 की। तो नॉर्मली ये चीज़ें जहाँ पे डिपेंडेंट रहती है कि मार्केट करना क्या चाह रही है जहाँ पर और क्या कर रही है। तो दूसरा जहाँ पे टारगेट था 726 से 755 तक का। तो जहाँ पे जैसे ही निफ्टी ने यहाँ पे 755, तो चलो ओपनिंग तो बहुत ऊपर थी 773 की, लेकिन फिर भी जहाँ पे जब इतना झुकाव लेकर ऊपर बढ़ी तब भी 755 के ऊपर हमारी एंट्री बनती थी और पहला ही टारगेट हमारा बनता था 821 से 850 तक का। तो 821 से 850 के बीच में निफ्टी लहराई, जहाँ पे लहराने के बाद निफ्टी ने एकदम से उड़ान बढ़ी। उड़ान बनने के बाद धड़ाधड़ जहाँ पे न्यू लाइफ टाइम हाई और हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग फिर से जहाँ पे ऊपर जहाँ पे पॉइंट बन गया। तो ये स्विंग हमारे लिए अब काम करेगा मंडे के लिए। तो जहाँ पे एक पैरेलल कैंडल जरूर मैं लगाऊंगा इस 2 पॉइंट पे, और उसके अलावा अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो पैरेलल चैनल तो मदद करेगा ही करेगा, साथ के साथ में यहाँ पे हमारे फ्लैट ओपनिंग के जो की पॉइंट रहेंगे वो भी हमारी हेल्प करेंगे। लेकिन उससे पहले ये 3 की पॉइंट जो है वो जरूर यहाँ पे अपडेट करने हैं डेली टू डेली। कभी कभार मैं नहीं कर पाता हूँ, तो आप अगर देखते हैं मेरी वीडियोस कुछ सीखने के लिए तो प्लीज़ आप आदत डालें कि इसे अपडेट करना है। अप टू डेट करेंगे तभी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो मैं चलो कई बार वीडियो बनाते समय नहीं कर पाता हूँ अपडेट, लेकिन मैं बाद में जरूर इसे अपडेट कर लेता हूँ। तो अगर जहाँ पे आज की निफ्टी की मूवमेंट की बात करें तो निफ्टी ने आज के दिन में यहाँ पे हाई जो बनाया है वो है 21,928 का। 21,928 का हाई है निफ्टी का। क्लोजिंग आपके सामने ही है 21,894 की। और लो की अगर बात करें तो निफ्टी ने यहाँ पे लो बनाया है 21,715 का। लीजिए, तो ये 3 चीज़ें अपडेट हो गई मेन वाली। अब जहाँ पे अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो कौन से की पॉइंट्स रहेंगे जहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। तो सबसे पहले हाई पॉइंट को तोड़ेगी तभी एंट्री लेंगे। तो 21,927 को अगर तोड़ती है तब एंट्री बनेगी कॉल में, और तब मैं यहाँ पे ऐसा रखूँगा, स्ट्रिक्टली ऐसा रखूँगा जहाँ पे मैं अपना 21,910 का। क्यों, जो निफ्टी अगर एक बार ऊपर की तरफ बढ़ती है 21,927 के ऊपर तो सबसे पहला टारगेट 21,950 के ऊपर होना चाहिए। तो नॉर्मली वहाँ पे अपना जो एंट्री रहेगा वो एसएल जो रहेगा 910 का, वो मेरा एसएल चेंज हो जाएगा 21,927 पे, या फिर मेरा जो स्ट्राइक प्राइस का एंट्री रहेगा वो कोस्ट टू कोस्ट मेरा जो है एसएल हो जाएगा। तो वो अपडेट कर लूँगा मैं एक सबसे पहले। उसके अलावा जहाँ पे 910 का मैं स्ट्रिक्टली एसएल रखूँगा, और सबसे पहला टारगेट जहाँ पे फिर मेरा वैसे तो 950 ही बनेगा, लेकिन निफ्टी सीधा फिर 22,000 पे निकल जाएगी और वहाँ उसके बाद 22,050 22,100 तक के यहाँ पे
टारगेट रहेंगे, इसके ऊपर भी जा सकती है 2200 के ऊपर, लेकिन वो आपने देखना है। जैसे आज के टारगेट मेरे थे 850 तक के, लेकिन जैसे ही 850 पे निफ्टी जहाँ पे पहुंची, या फिर 821 को निफ्टी ने तोड़ा, जहाँ पे इस चीज को हम देख लेते हैं 821। तो 821 में जहाँ पे जस्ट जे वाली एक क्लोजिंग थी निफ्टी की, लेकिन जे क्लोजिंग को आपने इस स्विंग के हिसाब से भी कैच करना था कि जहाँ पे निफ्टी ने स्विंग क्रिएट किया है, जहाँ से स्विंग क्रिएट कर ऊपर निकली है, तो इसे जहाँ पे इस स्विंग को भी तोड़ना चाहिए था। ये सब तो फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से था या फिर टारगेट रेंज के हिसाब से था, तो जहाँ पे इसने खुद को स्टेबल रखा, बाहर निकाला, तो थोड़ा सा ये चीजें भी देखनी पड़ती है। साथ ही साथ में टारगेट जोन तो चलो मैं अपडेट करता हूँ, आगे भी मैं करूँगा, वनडे के लिए भी यहीं पे करूँगा आपके सामने ही, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ी सी पॉइंट्स आपको समझदारी अपनी तरफ से भी जहाँ पे दिखानी है। चार्ट को देखना है, बड़े आराम से देखना है, आज के दिन के ही चार्ट को देखना है, बिकॉज जो आपने जहाँ पे ड्रॉ कर रखा है वो आपने लास्ट डे के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर रखा है। करंट आपको जस्ट इसी दिन का चार्ट देखना है, ऐसा नहीं कि आप पिछला भी देखो साथ साथ में, जरूरत पड़े तब देखो, अदरवाइज नहीं। लेकिन जरूरत आपको तभी पड़ेगी अगर जहाँ पे निफ्टी ने प्रीवियस कुछ ऐसा क्रिएट किया हो। तो ये सब कुछ न्यू बन रहा है, जहाँ पे नया ही, जहाँ पे चार्ट ने जहाँ पे खुद को अपना रास्ता जहाँ पे बनाया है। लेकिन जब जहाँ पे चार्ट इन चीजों के अंदर बनेगा तब आप पिछली चीज को यहाँ पे देखेंगे, अदरवाइज नहीं। तो खोल के लिए ये चीजें हैं, तो इन चीजों को भी अपडेट कर लेते हैं। जहाँ पे इसे भी अपडेट करना जरूरी है, जैसे कि ऊपर का तो चलो रहने ही देते हैं, जहाँ पे इसे जस्ट आगे की तरफ ले जाकर इसे हाइड कर देते हैं, बिकॉज ऊपर स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से ही हमने देखना है, जो भी देखना है। ऐसा देखकर कोई फायदा नहीं है, इसे ऊपर ले जाकर, जस्ट इसे ऊपर ले जाकर मैं इसे हाइड कर देता हूँ और उस हिसाब से आगे मैं इसे ले जाऊंगा। तो पुट साइड में जरूर मैं यहाँ पे अपडेट करूंगा। तो पुट साइड की एंट्री अब बनेगी यहाँ पे 21,857 के नीचे, और SL वहां पर मैं स्ट्रिक्टली रखूंगा 21,872 का, और टारगेट मेरे नीचे की तरफ बनेंगे 21,816, और उसके बाद 21,775 से लेकर 731 तक। दो टारगेट रहेंगे पुट साइड में, ज़्यादा नहीं। तो पहला टारगेट रहा है 21,816, तो वो तो चलो टारगेट रहा है 16, लेकिन 21,775 से लेकर 731 तक का एक जोन है, तो उस जोन को यहाँ पे मैं जस्ट अपडेट करूंगा, यहाँ पे 775 से 731 तक का। तो सिंपल मैं इसे जहाँ पे 775 पे रखूंगा, और नीचे मैं इसे रख दूंगा 31 पे, तो इसे कर लूंगा लॉक। तो डन, वीडियो डन है। इससे ज़्यादा अपडेट जो है वो है जहाँ पे इस विंग को कैच करना। तो इस विंग पे जहाँ पे एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करना है, जस्ट उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो पैरेलल चैनल हमारा रहा यहाँ पे, तो इस चीज़ को, इसका हाई है जहाँ पे 21,927 का। चलो कहीं भी पॉइंट पे मिले हमें, और नीचे की तरफ ये रहा 857 का, तो इसे करना है लॉक। साथ ही साथ में आप इस पर क्लॉक भी लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, तो अपने हिसाब से जैसा आपको सही लगता है वो। ये मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आपको लगाना ही लगाना है, जस्ट आपका इच्छा है, दिल करता है तो आप कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, ट्रेडिंग डे मेरा रहेगा जे 11 मंडे 15 जनवरी 2024 के लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, कीप शेयरिंग एंड वॉचिंग।